बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर के रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिन तक ध्यान करते ही रह जाते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाकर बोला, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुश होकर कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस आना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं उसे वापस आते ही कर दूंगा। इसके बाद से शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हील था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हील के अंदर जा रही थी और कुछ चींटियां बाहर आ रही थी, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हील तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। ये सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हील के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उसी रात ही अगली सुबह आश्रम निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले ही आश्रम तक पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका होगा। वह इस बात पर दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख भी ना सके। गुरु बैठे हुए यही सोच रहे थे कि दूर से एक इंसान आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। उन्होंने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुना दी। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और यह उसी कर्म का प्रमाण है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन मिला है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अचानक ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में
देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी को लंबा ही करेगी, लेकिन इस बात की पूर्णतः सत्यता है कि अच्छे कर्म हमारे जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, दोनों ही कई गुना बढ़कर आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है, और किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा काम कहलाता है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कार्य कहलाता है। कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह से अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। प्यारे दर्शकों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।